नमस्कार दोस्तों, आज की इस नई वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बीएसएनएल कंपनी को लेकर, क्योंकि हाल में ही बीएसएनएल को एक काफ़ी बड़ा झटका लगा है और यह झटका किसी प्राइवेट कंपनी ने नहीं बल्कि भारत सरकार की एक अहम संस्था ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से दिया गया है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, ट्राई ने ऐसा कौन सा प्रस्ताव रखा जिससे बीएसएनएल की मुश्किलें बढ़ सकती हैं और क्या इसका असर भारत की आने वाली सैटेलाइट कम्युनिकेशन इंडस्ट्री पर भी पड़ेगा। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि हर पॉइंट एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर हम आज की तारीख में भारत की टेलीकॉम सेक्टर को देखें तो एक सेक्टर बहुत तेजी से उभर कर सामने आ रहा है और वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आने वाले समय में यह सेक्टर भारत के लिए एक बेहद अहम होने वाला है क्योंकि स्टारलिंक जैसी ग्लोबल कंपनी भारत में एंट्री करने वाली है। OneWeb पहले से ही भारत में अपनी सर्विस शुरू करने की तैयारी में है। ग्रामीण और दूर दराज इलाकों में इंटरनेट पहुंचाने के लिए सैटकॉम सबसे मजबूत विकल्प है। जहां मोबाइल टावर या फाइबर नेटवर्क पहुंचना मुश्किल है, वहां सैटेलाइट इंटरनेट आसानी से काम करता है। दोस्तों, बहुत से लोग को यह नहीं पता है कि बीएसएनएल भारत की सैटकॉम सर्विस देने वाली पहली कंपनियों में से एक रही है। बीएसएनएल पिछले कई सालों में बीसैट कनेक्शन सैटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करता आ रहा है, खासकर सरकारी संस्थानों में, बैंकिंग सेक्टर में, रिमोट लोकेशन में। सैटकॉम इंडस्ट्री बीएसएनएल के लिए कोई नई चीज नहीं है। अब आते हैं इस पूरे विवाद के कोर मुद्दे पर। जब भी कोई टेलीकॉम या सैटकॉम कंपनी स्पेक्ट्रम लेती है, लाइसेंस प्राप्त करती है, तो उसे सरकार को एक टैक्स देना होता है जिसे कहा जाता है एजीआर, एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू। अब यहाँ दो अलग अलग रेट थे। बीएसएनएल सैटकॉम स्पेक्ट्रम पर एजीआर को सिर्फ 1% सरकार को देता था। प्राइवेट कंपनी स्टारलिंक, OneWeb आदि एजीआर का 4% सरकार को देना पड़ता था। यानी बीएसएनएल को यहाँ एक एक्स्ट्रा एडवांटेज मिल रहा था। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से पहले यह प्रस्ताव रखा गया कि बीएसएनएल एक गवर्नमेंट एंटिटी है। बीएसएनएल पहले से ही लॉस मेकिंग कंपनी है। बीएसएनएल के रिवाइवल के लिए सरकार लगातार पैसे लगा रही है, इसलिए बीएसएनएल को सैटकॉम एजीआर पर 1% की छूट मिलती रहनी चाहिए और प्राइवेट कंपनी से 4% एजीआर लिया जाए। यह प्रस्ताव बीएसएनएल के लिए फायदेमंद था। अब यहाँ पर ट्राई ने दखल दिया। ट्राई का कहना है कि बीएसएनएल को अलग नजरिए से देखना फेयर कंपटीशन के खिलाफ है। प्राइवेट कंपनी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। मार्केट में सभी प्लेयर्स के लिए सेम रूल होने चाहिए। ट्राई ने साफ कहा है, अगर प्राइवेट कंपनी और सैटकॉम कंपनियों को 4% एजीआर देना पड़ रहा है तो बीएसएनएल को भी वही 4% देना चाहिए। दोस्तों, अगर यह प्रस्ताव लागू हो जाता है तो बीएसएनएल के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन काफी बढ़ जाएगा। सैटकॉम सर्विस की कॉस्ट बढ़ेगी। बीएसएनएल की ऑलरेडी वीक प्रॉफिटेबिलिटी पर दबाव में आ जाएगी क्योंकि बीएसएनएल पहले से ही घाटे में चल रही है। सरकार का रिवाइवल पैकेज भी अभी पूरी तरह सफल नहीं हुआ है। 4% एजीआर देना बीएसएनएल के लिए सीधा झटका साबित हो सकता है। ट्राई की दलील भी अपने आप में मजबूत है। ट्राई का कहना है, गवर्नमेंट को स्पेक्ट्रम में रेवेन्यू मिलता है। बीएसएनएल को एक्स्ट्रा छूट देने से गवर्नमेंट रेवेन्यू कम होगा, मार्केट में अनफेयर एडवांटेज क्रिएट होगा। प्राइवेट कंपनियां भी प्रॉफिटेबिलिटी के लिए काम करती हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट करती हैं। अगर उन्हें डिसएडवांटेज मिलेगा तो कंपटीशन खत्म हो जाएगा। दोस्तों, हाल में स्टारलिंक को लेकर भी एक बहुत बड़ा अपडेट सामने आया है। रिपोर्टर्स के मुताबिक स्टारलिंक भारत में अपनी सर्विस शुरू करने के लिए तैयार। मंथली कास्ट लगभग 8500 के आसपास हो सकता है। फायदे, देश के किसी भी कोने में इंटरनेट, पहाड़, जंगल, गाँव, हर जगह कनेक्टिविटी, नो टावर, नो फाइबर डिपेंडेंसी। लेकिन बीएसएनएल को सैटकॉम में बेनिफिट देने के खिलाफ ट्राई पूरी तरह खड़ा है। अब फैसला किसके हाथ में है? फिलहाल ट्राई ने अपना फाइनल रिकमेंडेशन डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन डीओटी को भेज दिया है। अब देखना यह होगा कि डीओटी क्या फैसला लेता है। गवर्नमेंट बीएसएनएल को राहत देती है या नहीं? सैटकॉम पॉलिसी किस दिशा में जाती है? अब सवाल आपसे है दोस्तों, क्या बीएसएनएल को गवर्नमेंट एंटिटी होने के नाते एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलना चाहिए या फिर प्राइवेट और गवर्नमेंट कंपनियों के लिए रूल सेम होने चाहिए? अपना ऑनेस्ट ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।